प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने गठबंधन किया तो बिजनौर सदर विधानसभा सीट गठबंधन से लोकदल के खाते में चली गई। एक लंबे समय से ये इंतज़ार हो रहा था, बिजनौर सदर सीट के वोटर्स ये इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कौन इस सीट पर प्रत्याशी होगा और इसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था। लेकिन आज रात ये विवाद थमता हुआ नज़र आया और डॉक्टर नीरज चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल ने अपना प्रत्याशी आधिकारिक तौर पर घोषित किया। लेकिन गठबंधन में एक फूट पड़ती यहाँ पर नज़र आई। लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर नीरज चौधरी खुद हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलता बिजनौर। धन्यवाद नाहिद जी। और इसके साथ साथ ये बधाई कि आपको लोकदल का प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया। मैं गठबंधन का प्रत्याशी हूँ लोकदल की तरफ से। आधिकारिक तौर पे कल रात राष्ट्रीय मीडिया में माननीय जयंत चौधरी की तरफ से घोषणा की गई है कि मैं गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। एक दो सीट पे इस तरीके की चर्चाएं हैं, वो अगले एक दो दिन में शांत हो जाएंगी। एक ही प्रत्याशी लड़ेगा, जो जीतने वाला प्रत्याशी है, मजबूत प्रत्याशी, वही लड़ेगा। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है हम लोगों को, इसलिए जो जीता उम्मीदवार है वही चुनाव लड़ेगा। बाकी सारे कन्फ्यूजन अगले एक दो दिन में दूर हो जाएंगे। मैं घोषित प्रत्याशी गठबंधन सपा रालोद से हूँ और मेरे को माननीय जयंत जी ने कल उसका सिंबल दिया है। बाकी बातें मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व अपने आप माननीय जयंत जी, माननीय अखिलेश जी जो तय करेंगे वो सबको स्वीकार होगा, उसमें कोई समस्या नहीं। डॉक्टर साहब, ये घोषणा होते होते काफ़ी समय निकल गया और अब आपके सामने काफ़ी लिमिटेड टाइम है, इतनी बड़ी विधानसभा है, कितना चैलेंजिंग मान रहे हैं, कैसे सारी प्रिपरेशन होगी? देखिए, बिजनौर विधानसभा जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है और ये काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे साथ जनता का अपार समर्थन है, हिंदू मुसलमान सभी वर्गों का अपार समर्थन है। उस समर्थन की वजह से हमें लगता है कि हमें काफ़ी कम समय में हम इसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हम जनता के प्रत्याशी हैं। जनता ने हमें मन से अपना प्रत्याशी मान लिया है, तो हमें कम समय लगेगा। विधानसभा लंबी है, ये बात सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक आप एक रेप्यूटेड प्रोफेशन से हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं और एक आपका एक अलग क्लास होता है डॉक्टर्स का, लेकिन एक राजनेता का जो ज़मीन से जुड़ा हुआ रोल होता है, तो दोनों को आप कैसे एडजस्ट करने वाले हैं? देखिए, मैं पिछले 22 साल से बिजनौर में एक सक्सेसफुल डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करता हूं और 100 से 150 नए लोगों के संपर्क में रोज़ आता हूं, जो कोई भी नेता इतने संपर्क में नहीं आता। और मैं सभी वर्गों के लोगों का इलाज करता हूं, तो मैं सभी वर्ग के लोगों के संपर्क में आता हूं। तो समाज की जो समस्याएं हैं वो मेरे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मैं परिवारों की समस्याएं जानता हूं, तो समाज की समस्याएं तो बहुत अच्छी जानता हूँगा। और जहाँ तक बात राजनेता के तौर पे है, मेरे को लगता था कि ये प्रयास मुझे करना चाहिए। एक नई राजनीति की, ईमानदार भाईचारे की राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए, जो काफ़ी समय से हमारे बिजनौर में मिसिंग है। मैं उस राजनीति को शुरू करने के लिए, मैं अपना प्रोफेशन सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ कि कोई एक नई शुरुआत, ईमानदार भाईचारे की मिसाल दोबारा बिजनौर में कायम हो और हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह पाएँ और कोई किसी तरीके की गंदगी बिजनौर शहर में ना हो। डॉक्टर साहब, 20-22 दिन में इस विधानसभा में जीतने की तैयारी, कितना कॉन्फिडेंस है आपकी जीत जाएंगे? मेरी जनता ने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, उससे मुझे लगता है कि मैं 100% जीतने वाला उम्मीदवार हूं। और जनतंत्र कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जनतंत्र में जनता की आवाज़ ही फाइनल होती है। जनता की आवाज़ ये कह रही है कि मैं जीत रहा हूँ। हजारों लाखों लोगों की आपने नब्ज देखकर उनके मर्ज पहचाने हैं, बिजनौर की नब्ज क्या कहती है, क्या मर्ज है बिजनौर को? बिजनौर की नब्ज ये कहती है कि बिजनौर को एक बहुत अच्छे, ईमानदार, धर्मनिरपेक्ष राजनेता की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छे, ईमानदार, धर्मनिरपेक्ष विधायक की ज़रूरत है, जो समाज में एक नई शुरुआत करे। और मुझे उम्मीद है कि मैं जनता की उम्मीदों पे खरा उतरूँगा, विकास की बात करूँगा, ईमानदारी की बात करूंगा। ईमानदार राजनीति शुरू होगी, कोई कमीशन, ये सब बातें, ये झंझट की कोई चर्चा नहीं होगी। इसको नई तरीके से इस राजनीति को शुरू किया जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि गठबंधन है तो लोकदल का जो बेस वोटर होता है, जाट वोट, और जो मुस्लिम वोटर है समाजवादी पार्टी का कहा जाता है, अभी डॉक्टर रमेश तोमर भी आ गए हैं, तो लगता नहीं है कि वोटर कुछ कंफ्यूज हो जाएगा कि सपा पर जाए, कि बसपा पर जाए, कि लोकदल पर जाए? नहीं, ऐसा कन्फ्यूजन एक दो दिन रहेगा, उसके बाद ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने आपको भरोसा दिलाया, एक ही उम्मीदवार लड़ेगा। 30 तारीख के बाद एक ही उम्मीदवार लड़ेगा, गठबंधन का मजबूत उम्मीदवार लड़ेगा, जिताऊ उम्मीदवार होगा, वो उम्मीदवार मैं होऊंगा। आप इसमें निश्चिंत रहिए।
कोई समस्या अच्छा, नहीं। प्रायोरिटी पर क्या काम करने वाले हैं विधायक बनकर? मैं सबसे पहले शिक्षा पे काम करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा बिजनौर में एक यूनिवर्सिटी स्थापित हो, ये मेडिकल कॉलेज जिसकी घोषणाएं होती रहती हैं, उद्घाटन होते रहते हैं, ये बने अगले 5 साल में, बहुत अच्छा बने। इसमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए। बिजनौर में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, तो मेरी जो प्रयास होगा, मेरा जो प्रायोरिटी होगी वो चिकित्सा, शिक्षा और डेवलपमेंट और रोजगार। मैं कोशिश करूंगा कि बिजनौर में कुछ ऐसे उद्योग स्थापित हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। और मेरी यही प्रायोरिटी हैं। अच्छी कनेक्टिविटी हो रोड्स की, सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, सिर्फ अखबारों में नहीं, एक्चुअल में गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं ये और जानना चाहूँगी, आपका समय हालांकि बहुत टाइट है, कि जो लोग नाराज़ हैं, जो विरोध पर हैं, उनको किस तरीके से आप मनाने वाले हैं? मैं सब लोगों के हाथ पैर जोड़ के मना लूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है सब मेरे साथ रहेंगे। ज़्यादातर लोग आज मेरे साथ आ चुके हैं। देखिए, जनतंत्र है, सबको अपना टिकट मांगने का अधिकार है। जनतंत्र में जनता टिकट मांगने का हर कार्यकर्ता का एक अधिकार है, और जब उसको टिकट नहीं होता है, उसको दुख होता है, उसकी मेहनत होती है। बहुत लोगों ने, मैं तो आज ही कुछ समय से ही नेता उसमें आया हूँ, लेकिन बहुत लोग बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, बहुत पार्टी की वफादारी थे, उनको दुख होना जायज़ है। लेकिन पार्टी का हित सर्वोपरि है, मेरा अपना हित सर्वोपरि नहीं है। पार्टी में विधायक जीतेंगे, सरकार बनेगी, पार्टी की बढ़ोतरी होगी। तो हमें जयंत जी का हाथ मजबूत करना है, अखिलेश जी का हाथ मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है। ये स्वार्थ का विषय नहीं है। अब सब लोग चाहते हैं। आपके वोटर्स और बोलता बिजनौर के दर्शक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मेरे वोटर्स को, बोलता बिजनौर को ये मैसेज देना चाहूँगा कि कृपया एक बहुत ईमानदार, एक बहुत अच्छे, बहुत भाईचारे वाले व्यक्ति को चुनें इस बार। ये गंदगी की राजनीति, ये ख़राब राजनीति से बचें और मुझे नल पे मोहर लगा के मुझे विजयी बनाएं। बोलता बिजनौर भी बोलता बिजनौर भी मेरी ये सिफारिश जनता से करेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। डॉक्टर नीरज चौधरी हमारे साथ बात कर रहे थे। एक पुराने डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, और उनका यही कहना है कि वो भेदभाव की राजनीति को ख़त्म करके और बिजनौर में विकास करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर वो शिक्षा पर काम करना चाहते हैं। बोलता बिजनौर के लिए मैं नाहिद फातिमा, बिजनौर।